वचन तो इसलिए लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, लेकिन वो लोग तो अजीब से इसको इंटरप्रेट करते हैं। और साथ में जो मैंने अभी मत्ती का वचन आपको पढ़ाया उसको तो बड़ी बुरी तरह से वो बताते हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं वो लोग जानते, क्योंकि वो क्या जाने ये पवित्र शास्त्र इतना भेदों का वचन क्या है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं मिलाप कराने आया हूं, तलवार चलाने आया हूं। देख लो, वो कहता, वो लोग कहते हैं यीशु तो तलवार चलाने आया है। देखो वो तुम्हें अपने घर से अलग कर देगा, पिता पुत्र से, बहू सास से, माँ बेटी से, है ना, तुम्हारे घर में बैर डालने आया है। सुनो, ये एक फिगरेटिवली वचन है, सुनो ध्यान से। पृथ्वी पर हर मनुष्य पाप से पैदा हुआ है, और पाप क्या है? पाप में वो किसका गुलाम है? शैतान का। जिस दिन यीशु में कोई आता है तो उस दिन वो तो जो चुना जाता है, मान लो एक घर में 5 लोग हैं, उनमें एक बेटी चुनी गई, ठीक है, या बेटा चुना गया। जैसे बेटा चुना गया तो बाप जो है उसके बाकी घर वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तू किधर चला गया है ना। तो वो बाप तो उसके साथ जो रिएक्ट करेगा या एक्शन लेगा, तलवार की तरह लेगा ना, उसे मार पीट करेगा। जैसे आपको पता नहीं साधु सुंदर सिंह की आपने कहानी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, और वो बांझ थी उसकी मम्मी, लेकिन उसको जब उसको सुसमाचार मिलता है कि यीशु के द्वारा तेरी कुख भर सकती है, तो वो एक पास्टर से सुनने लगी, समझने लगी। जब उसको बड़ी समझ आई इस विषय की, तो याद रखना उसको फिर उसने विश्वास किया और उसको परमेश्वर ने छुआ, बेटा दिया। और जानते, जब उसकी कुख में था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया कि ये मेरा एक बड़ा सेवक होगा, और तू जैसे जन्म लेगा इसको परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में बताना, और ये मेरे लिए, मेरे राज्य के लिए काम करेगा। जैसे वो होश संभालता, उसकी माँ उसे चोरी बाइबल लाकर घर में छुपाकर रख देती है, उसको देती है। उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ता है उसको समझ आती है। जब उसके पिता को चलता है, 5 बार उसने कत्ल करवाना चाहा, तो ये क्या चला दी उसके ऊपर? तलवार। हालेलुया। ये वचन है, ये एक फिगरेटिवली बात कर रहा है, सच्चाई है इसके अंदर कि तुम जब सत्य में चुने जाते हो तो जो संसार का अंधकार का जीवन जीने वाले लोग तुम्हारे विरोध में हो जाते हैं। जब तुम सत्य का जीवन जियोगे, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे। पूरी दुनिया में हर देशों में यीशु का विरोध है, परमेश्वर के लोगों का विरोध है। इंडिया में इतना ज्यादा रौला है, धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज तक एक भी जगह वो सिद्ध नहीं कर पाए कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए ये बात को सीख लो आप लोग कि ये बड़ा विषय हम सबके लिए, कि उसने उसको मरवाना चाहा। अभी भी कितनी चीजें हो रही है, कितने चर्च तोड़े जाते हैं, कितने लोगों को मारा पीटा जाता है। एक घर में आ जाता है तो उसके बाकी लोग घर के विरोधी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने ये इसलिए बताया था क्योंकि जब हम पाप से छूट कर परमेश्वर में चलते हैं तो उसके बाद शैतान दूसरे लोगों से विरोध कराता है, तलवार की तरह ना लोग विरोध करते हैं उस तरह। तो इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे शब्दों को यूज किया, लेकिन लोग इसको गलत इंटरप्रेट करके, अगर हम बहुत सारी बातें पढ़ें, जैसे यीशु मसीह का बाकी सारा ज्ञान देखें, जैसे यीशु मसीह एक बार जब पकड़वाए जाने पर था तो बहुत सारी बड़ी भीड़ लाठियों और तलवारों लेकर यीशु को पकड़ने आती है। तो यीशु का एक चेला तलवार छीन कर एक सिपाही के कान पर चलाता, कान कट जाता है। यीशु सामर्थ के द्वारा उसका कान वापस जोड़ देता है। और उसके बाद वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही मारे जाएंगे, इसलिए तलवार को म्यान में रख। तो यीशु मसीह तो मना करता है। यीशु मसीह ने तो हमेशा चेलों को, ना एक बार
आप एक जगह पर पढ़ोगे तो एक नगर में यीशु को, जहां पर वो सुसमाचार देना, लोगों को बचाने के लिए, प्रचार करने के लिए यीशु और चेले जाते हैं एक नगर में, तो वहां के लोग यीशु को अपने नगर में आने नहीं देते, पत्थर मारना शुरू कर देते। लेकिन यीशु के चेले कहते हैं, प्रभु हमें आज्ञा दे कि हम स्वर्ग से आग गिराकर इस नगर को क्या कर दें, भस्म कर दें। तो यीशु मसीह ने डांट कर उन्हें कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा से हो? किस आत्मा से हो? तुम्हारा काम दुनिया को नाश करना है या बचाना है? तो पूरी बाइबल को ध्यान से पकड़ो। क्या यीशु के चेलों ने कभी तलवारें लेकर लोगों को मारा है? क्या कोई ऐसा मैटर तुम्हें समझ आता है चेलों का? या अभी भी इतना यीशु के विरोध में दुनिया खड़ी हुई, क्या क्या बातें करते, कितने झूठे लांछन लगाते। क्या आज तक कोई मैटर है कि जिसमें जाकर यीशु के लोगों ने उनको मार दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक कर दिया हो? कुछ ऐसा है? कितना झूठे लोग हैं ये। हालेलुया। वर्ड की नॉलेज नहीं है तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा विषय है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं जानते।